अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज 30 मई 2025 है, जुम्मा का दिन है। सबसे पहले तो आपको आज की नामपल्ली की अपडेट। नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में नौहरा शेख को आज भी नहीं मिली बेल। हुआ है कि आज जो है, कल के दिन जो है पीपी साहब ने जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत से तारीख मांगी थी कि वो फाइल करने के लिए, काउंटर फाइलिंग जो करना है उसके लिए वो एक और डेट दिया जाए, और 30 मई 2025 को डेट आगे दी गई थी। तो अदालत ने आज की डेट तो दी थी, आज पूरी सुनवाई हुई, लेकिन आज कुछ मामला कुछ अलग हुआ। नौहरा शेख के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी देखने को मिली। जज साहब जो है पूरा अच्छे से सुना, सब कुछ सुना, किस्सा सुना, दोनों दफा की दलीलों को सुना, लेकिन आज फैसला सुनाने से मना कर दिए। बोले कि फैसला मैं मंडे को दूंगा। यानी कि सीधा सीधा बात यह है कि 2 जून 2025 को नौहरा शेख की को बेल मिली या नहीं मिली, उस बात की खबर हमें मिलेगी। अब बात यह है कि ये तो एक अलग बात है। अब दूसरी बात यह है कि नौहरा शेख जो है 25 करोड़ जमा करके जमानत लेने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है। जेल के अंदर से बैठ के ही मोहतरमा कुछ चाल जो है चल रही हैं अपने चहीते लोगों से। क्या उनका शौहर है, कौन है, पता नहीं है, लेकिन अभी अभी मुझे डिपार्टमेंट से कुछ खबरें मिल रही हैं। सीधी सीधी बात कहूं तो नौहरा शेख जो है, मैं उसको डिस्प्ले करके पहले बता देता हूं ऑर्डर की कॉपी में क्या कहा है। सबसे पहले तो नौहरा शेख को सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर में साफ साफ जो है लिखा है कि द सेकेंड थिंग इज पॉइंटेड आउट इज दैट द पेटिशनर हैज येट टू डिपॉजिट rupees 25 crore as directed by this court. She still has about 1 month's time to deposit this amount. यानी कि ये कौन से तारीख को, 1 महीने की 5 मार्च 2025, उसको 1 महीने की मोहलत है बोल के सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट कहती है। उसमें साफ साफ लिखा है शी स्टिल हैज अबाउट 1 मंथ्स टाइम टू डिपॉजिट दिस अमाउंट। 1 महीने की मोहलत, यानी कि 5 अप्रैल 2025 को नौहरा शेख को 25 करोड़ जमा करने की मोहलत तो खत्म हो गई। इसका मोटा मोटा बात यही है। खैर चलो मान लेते कि अगली सुनवाई में से पहले अगर नौहरा शेख 25 करोड़ जमा कर देती तो शायद इसकी बेल जो है मिल जाएगी, इसको ये जेल से रिहा हो जाएगी, हो सकता है। अभी वो अरेस्ट हो गई है, उसका मैं बता रहा हूँ राज कि अरेस्ट नौहरा शेख जो है क्यों हुई। 5 अप्रैल 2025 से इसको जमा करना था, ना कि आने वाली कोर्ट की तारीख को। ये भी एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं। और जो लोग जो बोल रहे कि रुक जाते, 5 मई तक रुक जाते, 5 मई तक रुक जाते, 5 मई तक, अरे भाई पहले तारीख तो देख लो। 3 महीने नहीं लिखा है, 1 महीना लिखा है। 3 महीने की बात तो यहाँ पे लिखी थी, वो पुरानी ऑर्डर में 15 जनवरी 2025 को 3 महीने की मोहलत दी थी। दिस अमाउंट शैल बी डिपॉजिट डायरेक्टली विद द एनफोर्समेंट डायरेक्टर। वी डायरेक्ट द पेटिशनर डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 25 crores ओनली विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। जनवरी 15 को बोला गया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि जनवरी से शुरू हुआ था तो जाहिर सी बात है 3 महीने जो है पूरे 90 डेज खत्म होते हैं अप्रैल में, तो अप्रैल 15 पकड़ लो, करेक्ट। अब यहां पे ये क्लियर मेंशन है। द सेकेंड थिंग इज ही पॉइंटेड आउट इज दैट द पेटिशनर हैज येट टू डिपॉजिट रुपीज 25 crores एज डायरेक्टेड बाय दिस कोर्ट। शी शैल हैज अबाउट 1 month's time to deposit this amount. In the view of the specific direction passed by this court, the petitioner shall deposit this amount within the stipulated period. Stipulated period मतलब 1 month के अंदर भर दो। कोर्ट ने फिर से आदेश दिया,
5 मार्च को, वो वक्त से पहले भर दो। उसके बाद यहाँ पे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अदर प्रॉपर्टीज है ये वो करके बोले थे। इसमें मिस्टर सिबल जो है, आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी सीरियल नंबर 89 इन द प्रोविजन अटैचमेंट ऑर्डर डेटेड 16/8/2019 is free from all encumbrances and petitions as a buyer, more particularly for showroom number 4, 5 and 6 respectively situated on the ground floor. ग्राउंड फ्लोर वी टाइम स्क्वायर की जो बिल्डिंग है वो जो है नौहारा शेख, उसमें शॉप नंबर 4, 5 और 6 को बायर है बोल के कपिल सिब्बल के थ्रू कोर्ट में परमिशन मांगती है। तो कोर्ट जो है, लेट द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टीज रेफर टू अबव बी शेयर्ड विद ईडी। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टीज कौन सी है ईडी के पास, आप इसको शेयर करो, बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, कोर्ट ने ये भी कहा, petitioner has a buyer, we permit her along with ED to sell these 3 shops and deposit the sale proceeds with the ED। पैसा ईडी को भरना है और ईडी की निगरानी में है बेचना है। ईडी और नौहारा शेख दोनों मिलके ये प्रॉपर्टी बायर को बेचेंगे। तो फिर से 5 मार्च 2025 को हाजिर होने को कहा था, लिस्ट करो बोल के, करेक्ट। द रिपोर्ट फॉर द प्रोग्रेस लिस्ट ऑन 5, यानी कि वो उसी दिन की थी वो, ठीक है। इट इज सबमिटेड दैट ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑर्डर वाज सेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज फॉर नेसेसरी एक्शन, फलाना ढिमकाना, फिर ये वो कहानी हुई। वो सारी चीज़ें मुझे अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, सीधे मैं पॉइंट पर आता हूँ। तो अगर कोई बायर नौहारा शेख का ये वीडियो देख रहा है और नौहारा शेख सुनने में आया कि जो 70-80 करोड़ की प्रॉपर्टी है ग्राउंड फ्लोर में शॉप नंबर 4, 5 एंड 6 वी टाइम स्क्वायर बिल्डिंग में, वो प्रॉपर्टी को जो है 20 करोड़ में कौड़ियों के दाम बेच दे रही है, ताकि वो 20 करोड़ जो है अपने हाथों में पैसे लेके वो पैसा कोर्ट में जमा करके जमानत ले सके। लेकिन हकीकत ये है कि नौहारा शेख को ये नहीं पता, या बायर को जो है ये भी समझना ज़रूरी है, ये पैसे जो है ईडी के खाते में डायरेक्ट जमा करने, और नौहारा शेख का इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है, बेल की राहत नहीं मिलने वाली, कुछ भी नहीं है। 20 करोड़ अगर वो जमा कर देती है तो भी वो कोर्ट में पब्लिक का पैसा माना जाएगा, और इसको अलग 25 करोड़ जो जमानत के लिए भरने को कहा था वो पैसा नहीं कंसिडर किया जाएगा। और जो बायर है वो भी होशियार रहे, सस्ते में मिल रही है, रास्ते के माल में के भाव में मिल रही है बोल के ले लेंगे तो पछताएंगे। प्रॉपर्टी भी हाथ से गई, क्योंकि अटैच प्रॉपर्टी है। ईडी के निगरानी में आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए, ईडी के निगरानी में, याद रख लीजिए, वैल्यूएशन बराबर होना चाहिए। ईडी आपको रास्ते के माल में नहीं देने वाला। और दूसरा जो है, अगर आप खरीद लेते हैं, पैसे दे देते नौहारा शेख को, तो आपका वो पैसा डूब गया, ना प्रॉपर्टी हाथ में आएगी ना पैसे हाथ में आएंगे। और रही बात, एक और चीज़ है कि ये जो है नौहारा शेख के अरेस्ट के पीछे किसका हाथ है, ये नौहारा शेख ने जो है कुछ अलग अंदाज में पूछा, कितने आदमी थे? तो मुफ्ती और रहमान बोला 2 आदमी थे आपा। तो उसको कुछ टू करके आवाज आई, यानी कि गालियां आई। आपा ने शुरू किया डैश 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 डैश, अबू हनीफा, मुफ्ती रहमान, नबी ओटी और बहुत सारे लोग जो है, नाज़नीन जिद्दा, फिर वो आयशा, फलाना फलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी लोग हैं सबके नाम लिए, जो इसको आपा करके इतने दिनों से इसके साथ थे। तुम इतने लोग रह के ये 2 लोगों को नहीं रोक सके? ये डायलॉग जो है नौहारा शेख जेल में आज बोल रही है। खैर ठीक है, ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए थोड़ा सा एक स्टोरी सुना दी बीच की। अरे कल्लू मामा, आपके लिए स्टोरी सुनाई मैंने। कल्लू मामा, ये स्टोरी है। फिर दूसरी बात ये है कि ये प्रॉपर्टी की जो ये नया घोटाला जो करने वाली है नौहारा शेख, इसको आप प्लीज़ वायरल ज़रूर करिएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक मैसेज मैं इस वीडियो से देना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, और एक नौहारा शेख की हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लेडी एडवोकेट और एक जेंट्स एडवोकेट, ये दोनों मिलके जो कोशिश कर रहे हैं
वो नाकामयाब हो जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट नज़र रखी है और हर चीज़ हमारा चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क आपके पीछे साए की तरह पड़ा हुआ है। हम ये जो चीज़ जो है इसको होने नहीं देंगे। हमारे चैनल के अलावा 2 लोग और हैं जो आपको 100% मालूम है कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप ये प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहते हैं तो बेचिए, इससे पब्लिक का फ़ायदा है। लेकिन अगर आप इसको इलीगल तरीके से बैकडोर में बेच करके पब्लिक को का पैसा अगर मिसयूज़ करेंगे तो आपके पीछे डिपार्टमेंट लगी पड़ी है, ये आप होशियार रहिए। और बायर्स के लिए अलर्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी खरीदना है तो आप ईडी के पास जाइए। ईडी के नंबर चाहिए तो आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ईडी का नंबर दे देता हूँ, किससे संपर्क करना है। आप ईडी से बात करिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद आपकी सहायता करूँगा। लेकिन इस मोहतरमा नौहरा शेख को या इसके कोई भी हस्बैंड को या किसी को भी पैसा 1 रुपये भी मत दीजिए, क्योंकि आपका पैसा डूब जाएगा। और ये जो 2 लोगों ने जो जेल भिजवाने का काम किया, इसका एक और राज खोलने वाला हूँ। नौहरा शेख इतना जल्दी जेल क्यों गई? सब लोग जो है परेशान हाल हैं, क्या चाल हो सकती है इसके पीछे, किसका हाथ है, उनके नाम बोलने वाला हूँ। इसके पीछे ये क्या नाम है, अबू हनीफा है, कौन वो मुतीउर रहमान है, एक और मुंबई का एक यूट्यूबर है बॉडी बिल्डर, वो है। अरे खिकोर खिकोर के इन लोगों को ललकार ललकार के जो है ये खामोश बैठे थे अपनी जगह, अपना काम वो अपना काम कर रहे थे, वो अपने 8 करोड़ के चक्कर में बैठे हुए थे। उनको खिकोर खिकोर के उल्टे सीधे वीडियो बना के उनको उकसाने की क्या जरूरत थी? उकसाए, अब देखो क्या हुआ तुम्हारी आपा का हाल। तुम्हारे आपा तो अब अंदर चली गई जेल में, फरीदाबाद से रिसोर्ट से खींच के लेकर आया, अभी पता नहीं कितने डंडे पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है जेल के अंदर। चंचलगुड़ा जेल में बंद बैठी हुई है। हो गया ना, तुमने सत्यानाश कर दिया ना, तुम लोगों ने मिलके तुम्हारी आपा का बैंड बजा दिया। अरे भाई, तुम उन दोनों लोगों से पंगा लेने की क्या? अरे याद आया, तुम लोगों के ऊपर FIR भी तो पड़ी हुई है। उस FIR में सीरियल नंबर अक्यूज नंबर 6 कौन है उसका नाम याद रख लेना, वो नाम देख लेना। जो वीडियो देख रहा है उसको पता है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो देख लीजिए आप, ठीक है। खैर जो भी है, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है कि प्लीज़, अपील है कि ये V टाइम्स स्क्वायर का जो मसला है इसको कैसे भी करके पूरे मुंबई के अंदर, कम से कम मुंबई बेंगलुरु के अंदर इसको वायरल कर दीजिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है बेंगलुरु और मुंबई में इसकी मीटिंग ज़ोरों से चल रही है और 20 करोड़ में प्रॉपर्टी बेच हुई है, जो 70-80 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आप आवाम की है। ये प्रॉपर्टी बेच देगी तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी एक एहतियाती तौर पे ये जो है प्रॉपर्टी अगर बेच देगी, पैसा अगर 20 करोड़ जमा कर देती है, वो पैसा भी गया और प्रॉपर्टी भी हमारी ही रहेगी। वैसा कोई ज़्यादा घबराने की नहीं है, लेकिन अलर्ट कर देंगे, किसी नेक बंदे के पैसे अगर इसमें फंस गए 20 करोड़ रुपए तो नुकसान होगा, इसलिए हम उनको जो है अलर्ट कर देंगे। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को वायरल जितना हो सकता है उतना वायरल करिए, खास कर जो है मुंबई और बेंगलुरु के अंदर इसको वायरल ज़रूर करिएगा। और 2 एडवोकेट को मैसेज तो मिल गया होगा जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को रिप्रेजेंट करते, एक लेडी है और एक जेंट्स है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ और बताने वाला नहीं हूँ। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।